ये जी वार्डन साहब ऑन ड्यूटी मौजूद हो के ब्लैक पेपर उतारे हैं। सर इनका क्या मसला है? टेप लगाइए प्यारे भाईजान। जस्ट मुझे ये बताएं कि इसका आपके पास परमिट है, कोई लेटर है? नहीं है। ये जी टेप उन्होंने उतार लिया और अब उनका चालान भी होगा। अगर आपके बच्चे ने लगाए हैं तो आपको मना करना चाहिए। नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक इंतहाई मुनफरिद अंदाज में होने जा रहा है। इस वक्त मैं फैसलाबाद की मशहूर शाहरा पे मौजूद हूं। मेरे बिल्कुल पीछे गुमटी है और यहाँ पे हम आज जानेंगे कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो धूप में किस तरह से अपनी ड्यूटी करते हैं। क्या वो सिर्फ बाइक्स या फिर रिक्शों को ही रोकते हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी रोकते हैं? आइए मेरे साथ, ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, कब से ड्यूटी कर रहे हैं आप यहाँ? मैं सर इधर तकरीबन मुझे 6 महीने हो गए, इधर मेरी पोस्टिंग हुई है 6 माह। मजीद एक गाड़ी को रोका है, आइए इनसे भी बात करेंगे, देखते हैं। आपको बताते चलें कि जो ब्लैक पेपर है वो इलीगल है, उसका परमिट होना लाजमी है। जिनका परमिट नहीं होता वो ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर होता है वो ब्लैक पेपर को उतारता भी है और साथ में चालान भी करता है। इस गाड़ी पे भी वही इशू लग रहा है। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी सर, इनका भी वही इशू है? हाँ जी, इनके भी ब्लैक पेपर है। इंशाल्लाह अभी देखते हैं क्या कहते हैं भाई। ये ब्लैक पेपर लगे हुए हैं, उस वजह से आपको रोका है सर। जस्ट मुझे ये बताएं कि इसका आपके पास परमिट है, कोई लेटर है? नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस घर पे ही है। आपका चालान भी करना है और ब्लैक पेपर भी रिमूव करेंगे। जैसे आपकी खुशी है, दोबारा लगवाने पड़ने हैं हमें। सर खुशी की बात नहीं है, इलीगल है तो वो तो ड्यूटी में। आपकी बात ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन वाले साहब के डायलिसिस होते हैं ना, इस वजह से लगवाए हुए हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि इनको वो हेल्थ इशू है तो उसके लिए कोई ये मसला है, स्टिल नहीं मैं उतार देता हूँ आप। नहीं, आप जरा करें ना। नहीं होगा ये, वो ना आपको नीचे करके सारे डाउन करके करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले स्टे किया था वैसे कर दें। जैसे इन्होंने बताया कि वो वालिद साहब को इशू है तो उसके लिए कोई रायत वगैरह निकल सकती है? राय सर, कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है जो किसी बंदे को राय दे सके। इसके लिए मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट किया कि इसके लिए एक लेटर बनता है वजारत दाखिला का। दूसरा, हमारे डॉक्टर साहब होते हैं, एक जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इनको लेटर दे सकते हैं। जो स्किन का प्रॉब्लम हो वो डॉक्टर इनको लेटर, जो कंसेशन दे सकते हैं वो इनको लेटर बना के देंगे। भाई जैसे आप बता रहे हैं कि जेन्युइन इशू है तो आपको, जैसे सर ने बताया है कि एक परमिट होता है तो आपको वो बनवा लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वही करेंगे। सर चालान होगा इनका? हाँ जी, चालान तो करेंगे। इसका ब्लैक पेपर का चालान कितना होता है? 500 है सर, 500 जी। कोई कॉल शॉल का तो नहीं रहता? क्यों करने का फ़ायदा ही नहीं है। बहुत बड़ा चेंज है। ये भाई हैं हमारे, अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। ले जनाब, एक और चालान हो रहा है और मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे कि आज की जो ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँचती है। इस वक्त शदीद धूप है और तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम है और सूरज बिल्कुल मेरे ऊपर है। आप हमारी सूरत हाल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे और मेरे साथ जो ट्रैफिक के जवान हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से खड़े हैं और अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। एक और कार को रोका गया है, इनका भी ब्लैक पेपर का इशू लगता है। सर से जानेंगे कि क्या इनके साथ मामला तय पाते हैं। ये ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर की वजह से रोक रहे हैं। हमारे सीटीओ साहब ने बड़ी सख्ती से उन्होंने हुक्म दिया कि जो ब्लैक पेपर हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। एक मिनट, ये ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं आपने? ये जी वार्डन साहब ऑन ड्यूटी मौजूद हो के ब्लैक पेपर उतारे हैं। सर ब्लैक पेपर लगाने की क्या वजह? यार हमें पता नहीं था, लगा लिया। वो मुश्किल, अगर नहीं सही तो रिमूव कर दे, मुश्किल। ये जी ब्लैक पेपर को उतारा जा रहा है, ये चारों उतारेंगे आप? हाँ जी। सर इसे होता क्या है, क्या मुश्किलात आती? ये कानून बना हुआ है कि आप ब्लैक पेपर गाड़ी पे नहीं लगा सकते। आम पब्लिक सिर्फ धूप की वजह से लगाती है? जी, आम लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसका वजारत दाखिला का और दूसरा जो है ना, डॉक्टर जो होते हैं ना आइस साइड के, वो उनका बाकायदा तौर पे परमिट देते हैं। हाँ जी। सर आपके पास कोई परमिट वगैरह है? नहीं, हमारे पास इलीगल आप लगा रहे हैं।
अगर आपके बच्चे ने लगाए हैं तो आपको मना करना चाहिए। ये जी वो कह रहे हैं हमारे बच्चे ने लगाए हैं लेकिन अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं, ये एक खुशाइंद बात है। सर अब कोई चलान वगैरह भी हो गए? हाँ जी, इनका सर हम चलान करेंगे, वो ब्लैक पेपर का सर। सर इनका क्या मसला है? टेप लगाइए प्यारे भाईजान, टेप जो है ना नहीं लगा सकते रक्शे पे जो है। आपको पता है टेप के ममनू है? पता हुआ तो लाई हुई है फिर। चलान बंद है। हाँ जी चलान, और टेप भी तो उतारेंगे, चलान भी इसका करेंगे सर। ले जी ताहिर साहब हैं, वो टेप को खुद उतार रहे हैं और कहा जा रहा है कि टेप भी जब्त होगी और चलान भी होगा। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पुराने ड्राइविंग अगर आपकी तवज्जो जो है ना वो हट जाती है ड्राइविंग से, वो हादसात का बाइस बन सकते हैं ना। आप देखें इन्होंने इतने बड़े बड़े डेक लगाए हुए हैं, डब्बे लगाए हुए हैं जो रोड एक्सीडेंट का बाइस बन सकते हैं। ये जी टेप उन्होंने उतार लिया और अब उनका चलान भी होगा। नाज़रीन एक और गाड़ी को रोका गया है, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मसला है। आए मेरे साथ। ब्लैक पेपर लगे, ब्लैक पेपर की वजह से रोका है। नाज़रीन ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुबह से ऑन ड्यूटी मौजूद रहे। इन्होंने ब्लैक पेपर के जो वॉयलेशंस थी उसे भी रोका और रिक्शों में से जो स्पीकर हैं वो भी उतारे और गुमटी के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि धूप में खड़े होके एक ट्रैफिक वार्डन जब ड्यूटी देता है, आज मैं भी आप लोगों के साथ मौजूद था, मुझे पता क्या मेरा बुरा हाल रहा, तो कैसे आप सर्वाइव करते हैं इतनी कड़ी धूप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारी ड्यूटी है, गर्मी हो या सर्दी हो हमने ड्यूटी करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ट्रैफिक से हमारा ट्रैफिक हमने रेगुलेट करनी होती है। तो दूसरा रहा सवाल मौसम का, तो वो तो अल्लाह पाक ने मौसम जो पाकिस्तान में दोनों बनाए, गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है और सर्दी की भी होती है, तो दोनों मौसम में हमने ड्यूटी तो करनी होती है। सर ये बताइए कि फैसलाबाद में जब आप ड्यूटी करते हैं तो एक दिन के चलान की कितनी रेशो है, मतलब कितने ज़्यादा चलान हो जाते हैं? चलान तो सर ये हम इसकी जो है ना ये क्वांटिटी जो है ना मैं आपको ये नहीं आपको कोई फिगर बता सकता। वो इसलिए कि हर सेक्टर में जितनी वायलेशन होगी, हमारे जो सिटी में भी है, मुख्तलिफ हमारे सेक्टर में है फैसलाबाद में, तो हर सेक्टर में हर वायलेशन के हिसाब से चलान होते हैं। तो जिधर वायलेशन ज़्यादा होगी उधर चलान भी उसकी तादाद भी ज़्यादा होगी। सर अब एक सिचुएशन है कि एक गरीब बंदा है जो कि बाइक पे आया है, बाइक भी उसकी अपनी नहीं है, लेकिन उसे ट्रैफिक वार्डन रोक के चलान कर देता है। हमने इस तरह के कई वाक़या देखे। रिक्शे वाले ने इसी गम से अपने रिक्शे को भी आग लगा दी, वो बहुत निढाल हुआ। हालांकि आजकल जो महंगाई का रेशो है वो बढ़ती जा रही है। इस तरह जब चलान होते हैं तो कोई रायत भी होती है ट्रैफिक वार्डन के नज़दीक जो कि रायत दे सके? सर असल में बात ये होती है कि मोस्टली हम देखते हैं कि बंदा जो है ना वो अफोर्ड कर सकता है चलान के नहीं कर सकता। कोशिश की जाती है कि बंदे की जो हमारा भी एक्सपीरियंस इतना है कि बंदा जो अफोर्ड कर ले चलान। आपको पता है जो रॉन्ग पार्किंग है उसका चलान है 2000 रुपया, 23 नंबर कोड है। दूसरा ये कि विदाउट बगैर लाइसेंस जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ जितनी भी है उसका भी 2000 फ़ाइन है। अभी मोस्टली जो जुर्माने हैं पीछे तकरीबन 5-6 महीने पहले अभी पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ाइन जुर्माने जो बढ़ा दिए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बंदा जो है ना, अभी आपको पता है कि जो हमारे मुआशरे में महंगाई है सारा कुछ हमें देखना पड़ता है। तो हमारी मोस्टली कोशिश होती है कि हम रोड पे खड़े होकर किसी बंदे के साथ ज़्यादती ना हो। तो कोशिश करते हैं कि कुछ लोग हैप्चुअल होते हैं, तो उन बंदों को वायलेशन को हम यानी कि स्पेयर नहीं करते। तो कुछ लोग इनोसेंट होते हैं, यानी कि कुछ आप देखें कि जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो कभी कभार करते हैं, वो देखना पड़ता है बंदा। कुछ लोग इनोसेंट होते हैं, उनको कोशिश करते हैं बगैर किसी रेफरेंस से हम उन बंदे को उनको छोड़ देते हैं। जो हैप्चुअल होते हैं उनका हम कोशिश करते हैं उनको चलान करें। सर हमारे यहाँ पे रिवायत पाई जाती है कि जब ट्रैफिक वार्डन हमें रोकता है
हम फ़ौरन से मोबाइल निकालते हैं, किसी बड़े अफसर को कॉल मिला देते हैं और आपको देते हैं। तो इस तरह आप भी ये एक्सपीरियंस करते होंगे यकीनन, तो आप कैसे डील करते हैं उससे? सर मैंने पहले आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि हम बंदे को जो देखते हैं उसके वायलेटर का बिहेव देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदा जो हमारे साथ बिहेव कैसा कर रहा है। अगर तो वो बंदा इनोसेंट है और ये हमें पता चल जाता है कि ये वायलेशन इसने जानबूझ के नहीं की, वायलेशन इससे हो गई है या पहली दफ़ा की है, उस बंदे को हम बगैर किसी रेफरेंस से और बगैर किसी फ़ोन से हम उसको बंदे को छोड़ देते हैं और उस बंदे को वार्निंग देते हैं कि दोबारा आप ये वायलेशन ना करें। तो जो बंदा हैप्चुअल होता है या कोई ज़्यादा मकसद अपने से ज़्यादा कोई तेज़ तरार बनता है, ओवर क्लेवर होता है, फिर हम अगर वो बंदा किसी बंदे का फ़ोन भी करवाता है तो हम उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करते हैं। जो भी बंदा वायलेशन करता है उसमें प्रॉपर हम कार्रवाई करते हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा मकसद आप देखते रैश हो जाते हैं या बदतमीज़ी या इस तरह के मामले पेश आते हैं हम रोड पे ड्यूटी करते हुए, तो उसके खिलाफ हम FIR भी जो है ना वो अपने इलाके के थाना जात में FIR भी देते हैं। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि ताहिर साहब ने बताया कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं उस पर फिर कानून की कार्रवाई की जाती है। और आज आप मेरी सिचुएशन से देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं कितना पसीने में शराबुर हो रहा हूँ। इसी तरह हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो रोज़ बेशक तपती धूप हो या फिर आंधी हो, तूफ़ान हो, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनके साथ कोऑपरेट करें। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।